हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और क्लास बढ़िया चल रही है। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर थोड़ा सा चटपटा है लेकिन स्वादिष्ट बहुत है। स्वादिष्ट इन द सेंस के इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक सवाल 100% आपके एग्जाम में यहाँ से बनेगा, 100%। और ये चैप्टर आगे भी काम आते हैं। जैसे इसके जस्ट बाद हम जो है टाइम एंड वर्क समय कार्य पढ़ेंगे, तो वहाँ एलसीएम की थोड़ी सी जरूरत 20-30% हमें पड़ेगी। और वो हो जाएगा। 3 क्लास ऑलरेडी, सॉरी 5 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। बहुत ही आराम से, बहुत डिटेल में आपको मैं लेकर चल रहा हूँ। बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ही जैसे। कल की क्लास हमारी लास्ट हुई थी जहां मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो, एग्जाम्पल भी मुझे याद है कि मान लो 50 को अगर मैं 16 से भाग देता हूं, तो अगर मुझे रिमाइंडर 2 बचता है, और अगर मुझे 50 से छोटी संख्या चाहिए जो 16 से डिवाइड होती है, तो मैं 50 में से सीधा रिमाइंडर माइनस करता हूं। और दूसरा, अगर मुझे 50 से बड़ी संख्या चाहिए जो 16 से डिवाइड होती है, एक सेकेंड होल्ड। अगर मुझे 50 से बड़ी संख्या चाहिए जो 16 से डिवाइड होती है, तो मैं 16 और जो रिमाइंडर 2 उसका डिफरेंस ऐड करता हूं। यही बोला था, है ना? तो वो चीज आपने समझी। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर हमें बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या चाहिए या छोटी से छोटी संख्या चाहिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी चाहिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी चाहिए, तो किस तरीके से लिखते हैं। चलिए उसी चीज को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और डायरेक्ट हम अपने सवालों पर आते हैं। टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। जरा पढ़ेंगे बच्चे आराम से और देखेंगे सवाल को। बहुत ही डिटेल में आपको मैं सवाल समझाऊंगा और उसी तरीके से आपने करना है सवाल को। सवाल है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह डिवाइड हो। अब ये सवाल दिखने में फर्स्ट टाइम अगर हम इस सवाल को देखते हैं ना, तो हमें बड़ा आसान सा लगेगा। ये हमें लगेगा यार आसान तो है, हमें सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15, 25, 40। और फिर हमें लगेगा ओहो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। हालांकि उसने कंडीशन रखी है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए और 15, 25, 40 और 75 इनसे डिवाइड भी होनी चाहिए, इनसे विभाजित भी होनी चाहिए। तो भैया फिर तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप भूल जाओ किसी से डिवाइड है या नहीं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप क्या लिखोगे, 4 बार क्या लिख दोगे, 4 बार 9 लिख दोगे। इससे बड़ी तो 4 अंकों की कोई होती ही नहीं है। उसके बाद क्या बताओ, मुझे बताओ 15, 25, 40 और 75 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। 15, 25, 40 और 75 इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? भैया वो इनका एलसीएम है। जल्दी से बताओ, 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे सर इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त है। क्या 5 से स्टार्ट करूं मैं? 5 तिया 15, 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 15 5 75। फिर 5 से स्टार्ट करूं 3, 5 एकम 5, 8, 5 तिया 15। अब 3 से शुरू करूं क्या मैं? 1, 1, 8 और 1। और अब 8 से जाएंगे तो 1, 1, 1, 1। 5 पूरे 25, अट्ठे 200, 2 तिया 600। यानी कि भाई इनको मल्टीप्लाई करके मुझे मिला एलसीएम 600। अब सुनो, 600 जो एलसीएम मिला है, ये तो सबसे छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होती है, सबसे छोटी।
हमें बताना है 4 अंकों की सबसे बड़ी जो 600 से विभाजित होती हो। अब 600 को गुणा करते ले जाओ, क्या करो, 600 को मल्टीप्लाई करते ले जाओ, 600 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और बढ़ते चले जाओ। और हमें जाना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास। तो क्या करते हैं बच्चे, 600 से भाग देते हैं, किसको, इसको, इसको भाग देते हैं 600 से। तो 600 एकम 600, कितना रिमाइंडर बचा है, 9, 9, 3, फिर 9 को उतार लेंगे, 6 छिंग 3600। अब कितना रिमाइंडर बचा है, 9, 9, 3। अब ये रिमाइंडर बचा है। अब कल ही मैंने बताया था आपको, अगर मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी, सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो भैया मैं रिमाइंडर को सीधा सीधा माइनस कर दूंगा इसमें से। 4 बार 9 में से ये रिमाइंडर सीधा माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 600 से, सॉरी 6000 नहीं, 600 से, आपको 600 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी। आपको 600 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी। आप इस 4 बार 9 में से ये रिमाइंडर सीधा सीधा माइनस कर दो। कल ही जो मैंने आपको सिखाया था बच्चा, ये आपका जवाब है 9600। क्या है, 9600। ओके, आप इसे डिविजिबिलिटी से भी कर सकते थे, मैं साथ साथ डिविजिबिलिटी से भी बताता हुआ चलता हूं। डिविजिबिलिटी से कैसे कर सकते थे, सामने देखो, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सामने देखो, मजा आएगा, चाहे समझ में आए चाहे डिविजिबिलिटी वाला ना आए, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको मजा आएगा। सवाल कह रहा है कि हमें 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या चाहिए जो 15 से भी कटती है, जो 25 से भी कटती है, जो 40 से भी कटती है, और जो 75 से भी कटती है, इनसे कटती है। अब मुझे बताओ, अगर संख्या 40 से कटेगी, अगर कोई संख्या 40 से कटती है, तो भैया उसके लास्ट में 0 होना चाहिए कि नहीं, लास्ट में 0 होगा कि नहीं, बताओ मुझे जल्दी से, यस और नो में जवाब दो। अगर संख्या 40 से कटती है, क्योंकि 40 के लास्ट में 0 है, तो जो संख्या 40 से कटेगी उसके लास्ट में 0 होगा। और जिसके लास्ट में 0 नहीं है, पहले तो उन ऑप्शन को हटाओ, इन दोनों ऑप्शन को हटा दो, ये मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों ऑप्शन मेरे आंसर हैं। अब सवाल कहता है कि भैया संख्या 25 से भी कट रही है, 25 से भी कट रही है, तो भैया 25 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं ना, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक जो होते हैं, वो 25 के पहाड़े में आने चाहिए, 25 से कटने चाहिए, 25 से कटने चाहिए, कटने चाहिए, ठीक है, 25 से कटने चाहिए या 0 0 होने चाहिए। ये 25 की विभाज्यता होती है कि अगर कोई संख्या 25 से कटती है तो उसके लास्ट के 2 अंक या तो 25 से कटने चाहिए या 0 0 होने चाहिए। अब ये लास्ट के 2 अंक 0 0 हैं, ये 60 है, तो क्या 60 हमारा 25 से कटता है, नहीं, चौथा ऑप्शन हटा दो, तीसरा सही हो जाएगा। इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। नहीं भी समझ में आया लेकिन मजा आया होगा, अरे यार वाह, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 40 का मतलब है लास्ट में 0 होना चाहिए, इन दोनों में नहीं था, हटा दिया। 25 का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक 25 से कटने चाहिए या लास्ट में 0 0 हो, यहां 0 0 नहीं था, 25 से भी नहीं कट रहा था, 60 हमारा, हटा दिया, सी सही है। आगे बढ़ू अगले सवाल पे, नेक्स्ट, जल्दी से बताओ बच्चे इसका जवाब मुझे क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। सवाल कहता है x जो है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, x जो है 3 अंकों की लार्जेस्ट नंबर है जो 12, 20 और 25 से पूरी तरह कटता है, तो x के अंकों का योग बता दो क्या होगा, x के अंकों का योग बता दो क्या होगा। भाई मैं इसका आंसर कह दूंगा, इसका आंसर 9 होगा। पता है क्यों, पहले मैं आपको ना डिविजिबिलिटी से बताता हूं, बहुत मजा आएगा। डिविजिबिलिटी से सवाल कह रहा है x कोई नंबर है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है x के अंकों का योग। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, अंकों के योग
की डिविजिबिलिटी किस किस की देखते हैं, बताओ जल्दी से। अंकों के योग की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ डिजिट की डिविजिबिलिटी किस किस की हम चेक करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? अंकों के योग की डिविजिबिलिटी। आप कहेंगे कि सर अंकों के योग की जो डिविजिबिलिटी होती है ना, वो 3 और 9 की होती है। किसकी होती है? या तो 3 की होगी या 9 की होगी। अब सवाल में बोला है कि संख्या 12 से भी कटनी चाहिए, 20 से भी और 25 से भी। हमसे अंकों का योग पूछा है, तो हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी संख्या है जो 3 या 9 से कटती है। ये भी 3 से नहीं कटती, 9 से भी नहीं कटती, 20 भी 3 से नहीं कटता, 9 से भी नहीं कटता, लेकिन 12 जो है ये 3 से कटता है। इसका मतलब कि जो मेरा x होगा, ये x जो 3 अंकों की संख्या होगी, वो 12, 20 और 25 से कटने वाली होगी, एलसीएम भैया। और अगर 12 से कटेगी तो वो 3 से भी कटेगी, और अगर 3 से कटेगी तो भैया अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ऑप्शन में देखो कौन सा अंकों का योग 3 से कटता है, जो नहीं कटता उसको हटाते जाओ। ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही जवाब है, ये रहा 3 3 या 9। भैया हमसे उसने अंकों का योग पूछा है, और मैंने बोला अगर संख्या 12 से कटेगी तो वो 3 से भी कटेगी, 3 चौके 12 होता है, और अगर 3 से कटेगी तो उसके सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट अंकों का योग ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। अब चलो इसे डिटेल में करते हैं, कोई बात नहीं, डिटेल में इसको करते हैं। कैसे? सबसे पहले मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर। आप कहेंगे सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब कह रहा है कि भैया वो 12, 20 और 25 से कटनी चाहिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 12, 20 और 25 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 12, 20 और 25 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, सर वो इनका एलसीएम है। एलसीएम कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? 300। कितना आएगा भाई? 300 आएगा। आप निकाल के देख लो, आपके पास तरीका है, 5 क्लास हो चुकी है, एलसीएम निकालने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम कितना आ गया? 300। यानी कि 300 तो सबसे छोटी संख्या है जो 12, 20 और 25 से कटती है। हमसे उसने क्या पूछा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी, यानी कि 300 को मल्टीप्लाई करते 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 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास जाना है। तो या तो आप ऐसा करो कि सबसे छोटी संख्या 300, फिर 300 का डबल 600, फिर 300 का 3 गुणा 900, फिर उसका 300 जोड़ेंगे 1200, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी तो यही मिल गई 900, तो फिर आपको डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा 900 आंसर होगा। और 900 के अंकों का योग 9 होता है। ऐसा भी आप बता सकते हो कि सबसे छोटी संख्या जो 12, 20 और 25 से कटती है वो 300। 300 से अगली संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कटती है? 300 का डबल कर दो सर, 600 होता है। उससे अगली संख्या 300 का 3 गुना कर दो सर, 900 होती है। और यही 3 अंकों की सबसे बड़ी है। तो आप कहेंगे सर 900 है और 900 के अंकों का योग 9 होगा। आप ऐसे भी जा सकते हो कि आप 300 को भाग दे दो 999 से, तो 3 तिया 900 होता है, रिमाइंडर कितना आया? 99। ये सीधा आप माइनस कर दो। क्या करो? सीधा आप माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 900 आ गया, और हमें तो अंकों का योग पूछा है, तो अंकों का योग कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जल्दी से कौन बताएगा मुझे? कह रहे 18, 24 और 25 से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की जो 18, 24 और 25 से विभाजित होती है, और उसके अंकों का योग पूछा है मुझसे।
अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। पहले इसे डिविजिबिलिटी से करते हैं, फिर डिटेल में चलूंगा, या पहले डिटेल में चलता हूं फिर डिविजिबिलिटी, है ना, पहले डिटेल से चलते हैं। भाई उसने बोला है कि 18, 24 और 25 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को लिखना कल मैंने आपको सिखाया था। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, तो आपने लिख दिया 1, तो लिखा जाएगा। और अंक कितने हैं? 6। एक अंक एक डिजिट में लिख चुका हूं 1, तो बाकी जो 5 डिजिट है वो 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बाकी 5 डिजिट 0 हो जाएंगी। तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी मिल गई। अब हमें क्या बताना है? 18, 24 और 25 का एलसीएम। जल्दी से बताओ कितना होता है? कितना होता है जी 18, 24 और 25 का एलसीएम? कोई बताएगा मुझे? बता दो भाई, कोई तो बता दो। 18 और 24 का कितना होता है? 72, और 72 गुणा 25, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 5 180, 1800 होता है। एलसीएम कितना आ गया? 1800। अब आप इस एलसीएम से भाग देना शुरू कर दो। 1800 से भाग देंगे, 1 1 2 3 4 5, तो 1800 कितनी बार जाएगा? 18 पंजे 90 होता है। 9000 कितना आ गया? 0 0 0, 10 में से 9 गया 1, 1000 आया। फिर आ गया 18 पंजे 90, फिर 9000, फिर रिमाइंडर 1000 आ गया। अब हम 1000 को माइनस नहीं करेंगे बच्चे, सुनो, रटोगे तो पिटोगे। मैं फिर बता रहा हूं, रटोगे तो पिटोगे। अब हमें यहां ये 1000 इसमें से माइनस नहीं करना, जैसे पिछले 2 सवालों में किया था। भाई हमें 6 अंकों की चाहिए और सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो अगर आप 1000 इसमें से माइनस करते हो तो फिर संख्या 6 अंकों की नहीं बचेगी, फिर 5 अंकों की रह जाएगी। इसका मतलब है हमें इसमें 1 लाख में 1000 माइनस नहीं करना, कुछ जोड़ना है। और जोड़ेंगे क्या? इन दोनों का डिफरेंस। कल ही तो सिखाया मैंने कि जब जोड़ना होता है मुझे 1 लाख से बड़ी संख्या चाहिए, तो डिफरेंस कितना आएगा सर? 800 डिफरेंस आएगा। बस आप क्या करो, 1 लाख में 800 जोड़ दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 100800। उसने अंकों का योग पूछा है, तो 1 + 8 यानी कि 9, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा ट्रिक में। देखो ट्रिक क्या है बच्चा, कुछ नहीं करना, कोई एलसीएम फैल्सियम नहीं लेना हमें यार, हम ऑप्शन से करेंगे भाई। हम तो अब प्रो लेवल के बच्चे हैं, प्रो लेवल के, ऑप्शन से करेंगे। हमें नहीं पता 6 अंकों की कितने अंकों की चाहिए, नहीं पता हमें। हमें ये देखना है वो संख्या जो 18 से भी कटती है, 24 से भी कटती है और 25 से भी कटती है। उसने बोला भाई अंकों का योग बताओ, और अंकों का योग हम कहां देखते हैं? 9 की डिविजिबिलिटी में और 3 की डिविजिबिलिटी में। आप देखो 9 से कटने वाली संख्या 18 दिखी मुझे, यानी कि संख्या अगर 18 से कटती है वो 9 से भी कटनी चाहिए। और 9 की डिविजिबिलिटी अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट। 12 क्या 9 से कटता है? नहीं। क्या 10 9 से कटता है? नहीं। क्या 15 9 से कटता है? नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटता है, हेलो भाई। 5 सेकंड में हो गया, 5 सेकंड में। नहीं तो फिर आप ये सब तरीका करो, ठीक है? आगे चले, चलो ये सवाल करो तो भाई जल्दी से बताओ इसका जवाब। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 21, 42, 63, 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर बचे। अब जो प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल है, इसे बाद के लिए छोड़ दो, ये बाद में काम आएगा। पहले आप मुझे वो बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 21, 42, 63 और 84 से कटती है,
वो 4 अंकों की सबसे बड़ी, जैसे हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 बार 9 लिख दो, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करो, आप एलसीएम लो। एलसीएम किसका? 21, 42, 63 और 84 का। क्या मैं 21 कॉमन ले लूं यहां से? तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84। अब 2 कॉमन ले लूं, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4। फिर 2 कॉमन ले लूं, 1 1 3 और 1। और अब 3 ले लूं, तो 1 1 1 1। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुणा 21, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25। तो एलसीएम कितना आ गया? 252 आ गया सभी का। 252 से भाग देना शुरू कर दो, 252 से भाग देना शुरू कर दो 4 टाइम्स 9 को, 4 टाइम्स 9 को। 252 दूनी तो तिया 6 हो जाएगा ना, 3 बार जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 243। 9 को उतारेंगे, 2 नाम 18, 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18, 4 22। 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 2 गया 1। अब क्या करना है, हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो भैया वो तो मैं लिख चुका हूं 9999, यानी कि हम अगर 252 से कटने वाली संख्या चाहते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो फिर मुझे ये रिमाइंडर माइनस करना होगा। भाई बड़ी से बड़ी संख्या में से तो रिमाइंडर माइनस करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या में से इन दोनों का डिफरेंस प्लस करते हैं। जैसे पिछले सवाल में था कि हमने क्या किया, हमने इसमें इन दोनों का डिफरेंस प्लस किया, इसमें रिमाइंडर माइनस नहीं किया। क्यों? अगर मैं इसमें रिमाइंडर माइनस करता तो फिर ये 5 अंकों की, ये 6 अंकों की संख्या नहीं बचती, ये 5 अंकों की हो जाती। इसीलिए मैंने इन दोनों का डिफरेंस 800 प्लस किया है, तब ये 6 अंकों की रही है। ऐसे ही इस सवाल में 9999 में से आप सीधा 171 माइनस करोगे तो 4 अंकों की ही संख्या रहेगी जो उसने पूछा है। तो भाई माइनस कर दो, 171, 8 2 8 9। अब जो ये आया है ये मेरा आंसर नहीं है, उसने बोला प्रत्येक स्थिति में 4 रिमाइंडर भी है। तो हमने तो पढ़ा है प्रत्येक स्थिति वाला रिमाइंडर प्लस करते हैं। तो 9832 हमारा जवाब कितना होगा बच्चा? 9832। देखो, अगर अब आप इस सवाल को डिविजिबिलिटी से जाना चाहोगे तो भाई ये थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। इस तरह के सवालों में अगर आप डिविजिबिलिटी से जाओगे, प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर बचता है, तो वहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, आपसे मैं एक चीज और बोलूंगा, आप ना यूट्यूब पर जाना और वहां पर सर्च करना रामबाण सीरीज। क्या सर्च करना? रामबाण सीरीज, और आगे मैथ्स और डाल देना। तो आपको 14 क्लास मिलेंगी, 14 क्लास। उसे ओपन करेंगे प्लेलिस्ट को, तो वहां एक क्लास आपको इसकी भी मिल जाएगी कि एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल डिविजिबिलिटी रूल से। तो वहां से प्रैक्टिस करना आप। कल और परसों आपकी छुट्टी रहेगी तो वहां से प्रैक्टिस करना कि डिविजिबिलिटी रूल से एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल मैंने कराए हुए हैं। अभी देखो, अगर आप इसे डिविजिबिलिटी से जाना चाह रहे हो तो क्या कर सकते हैं। भाई सवाल ने बोला है कि संख्या 21 से विभाजित है तो भी 4 रिमाइंडर बचता है, संख्या 42 से विभाजित है तो भी 4 रिमाइंडर है, संख्या 63 से विभाजित है तो भी 4 रिमाइंडर है, और संख्या 84 से विभाजित है तो भी 4 रिमाइंडर है। हर कंडीशन में 4 रिमाइंडर बच रहा है, एवरी कंडीशन में। अब आप इन चारों संख्या में से ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, जिसकी विभाज्यता बहुत आसान है। आप कहेंगे कि सर 9 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान लगती है, अंकों का योग। तो इनमें 9 से कटने वाली संख्या हमें मिल गई 63। 9 सत्ते 63 होता है, यानी कि संख्या अगर 63 से डिविजिबल है तो बच्चे वो 9 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी।
वो 9 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। अब कल और परसों की छुट्टी, सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, इसलिए। अब अगर संख्या 9 से कटेगी, अगर संख्या 9 से कटेगी तो भाई अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जरा इसके अंकों का योग करना, 9 और 8 17, 3 20 और 2 22। अभी अंकों का योग करना, 9 और 8 17, 4 21 और 8 29, 9 9 18, 9 तिया 27 और 2 30, 29 सॉरी, 9 दूनी 18, 4 22। यहां कितना मिल गया? 22। अब सवाल ने बोला है कि भाई 9 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर आना चाहिए, 4 रिमाइंडर। अगर मैं 22 को 9 से भाग देता हूं तो 9 दूनी 18, 4 रिमाइंडर है। हाँ, ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर मैं इसको 9 से भाग देता हूं, 9 तिया 27, 1 रिमाइंडर है। नहीं सर, ये आंसर नहीं है। इसको अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 तिया 27, यहां भी 4 रिमाइंडर नहीं है। और अगर मैं इसको भाग देता हूं 9 तिया 27 या 9 दूनी 18, यहां भी 4 रिमाइंडर है। यानी कि मेरे दो ऑप्शन सही हो गए, एक ये और एक ये। अभी मैं और किसी की डिविजिबिलिटी भी चेक करूंगा, किसी और से काट के देख लो भाई। अगर संख्या 84 से कटती है तो वो 4 से भी कटेगी, तो वो 4 से भी कटेगी। तो 4 से काट के देखो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। रिमाइंडर हमारा 4 आना चाहिए, या फिर 4 से पूरी पूरी तरह कटे, या फिर 7 से भी काट के देख लो। भाई 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 चौक 28, रिमाइंडर 4 आ गया, यही 4 है। 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, ये पूरी पूरी कट रही है। ऑप्शन ए सही है। मैंने बोला ना, अगर इस तरह के सवाल को डिविजिबिलिटी से जाओगे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। एक ये तरीका बता दिया। अगले सवाल पे आ जाओ, इस पे आ जाओ जरा। बताओ भाई, सवाल है 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 में जोड़ने पर 12 14 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये सवाल बच्चा अलग है। ये वो सवाल नहीं है कि 12 14 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 रिमाइंडर बचे ना। ऐसे सवाल मैं आपको करा चुका हूं, याद करो, पहली या दूसरी क्लास में मैंने कराए थे आपको कि ऐसी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 12 14 और 18 से पूरी तरह कट जाए, कराए थे ना मैंने सवाल ऐसे आपको। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये वाली लाइन आप भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल जाओ। आप मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 14 और 18 से पूरी तरह कटती है। सबसे छोटी संख्या जो 12 14 18। सर एलसीएम लेना जरा, 12 14 और 18 का कितना आएगा जल्दी से बताओ भाई। 2 से जाएं क्या, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18। 3 से जाएं क्या, 3 दूनी 6, या 2 से ही चले जाओ, 2 तिया 6, 7 और 9। अब 3 से आ जाओ, 3 तिया 9, फिर 3 से आ जाओ 1 7 और 1, और अब 7 से आ जाओ 1 1 1। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 सत्ते कितना होता है, 7 छिंग 42, 4 7 तिया 21 और 4 25, यानी कि 252 आ गया। भाई 252 तो सबसे छोटी संख्या है जो 12 14 18 से कटती है। और सवाल ने बोला 3 अंकों की सबसे छोटी। अरे भाई 252 3 अंकों की तो सबसे छोटी संख्या है। 252 के अंक गिनना जरा कितने हैं, 1 2 3। 252 ही 3 अंकों की सबसे छोटी हो गई है भाई। 252 जो एलसीएम आया है 12 14 18 का, यही तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है मेरे भाई। इससे छोटी संख्या क्या है, और कोई नहीं। अब पढ़ो सवाल को, कह रहा है हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें 5 जोड़ने पर 252 आए। जिसमें 5 जोड़ने पर, मैंने सवाल ऐसे कराए थे आपको, तो 247 में 5 जोड़ोगे तब 252 आएगा, ये वाला। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 247। कितना हो गया, 247। इसमें मैं 5 जोड़ूंगा तब जाकर मुझे 12 14 और 18 से कटने वाली संख्या मिलेगी।
चलिए एक सवाल और करते हैं, ये सवाल कर लो फिर हम टाइप चेंज करते हैं। आ जाओ भाई। कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 6 7 8 9 10 से भाग देने पर 4 5 6 7 8 रिमाइंडर बचे। ऑप्शन बी। भाई मैं एग्जाम में जब बैठता था, मैं तैयारी कर रहा था, मैं इसी तरह से आंसर लगाता था जितनी स्पीड से मैंने अब लगाया है ये। अब वो मेरा गलत हो मेरा सही हो पता नहीं, वो तुक्का हो सकता है, लेकिन मैं इतनी स्पीड से, देखो मैंने आपके सामने लगाया, सवाल पढ़ा, 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 7 8 9 10 से भाग देने पर 4 5 8 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन बी। पता है मैंने इतनी स्पीड से कैसे लगाया? आप ये मत कहना सर आपने तो सवाल बनाया है तो आपने तो पहले आंसर देख लिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल निहायती इल्जाम है मेरे ऊपर। मैंने क्या देखा और किस तरीके से आंसर लगाया जरा देखना। सवाल ने बोला है हमें इन चारों में वो संख्या चाहिए जो 6 से भाग देने पर तो 4 रिमाइंडर दे, 7 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर, 8 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर, 9 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर और 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर। अलग अलग रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर। अब मैंने पकड़ लिया सबसे लास्ट वाले को कि 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर बचता है। सबसे लास्ट वाले को कि 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर बचता है। यानी कि अगर मैं, मुझे एक बात बताओ, 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 10 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में जीरो होना चाहिए। जिस संख्या के लास्ट में जीरो है वो संख्या 10 से कटेगी। और सवाल ने बोला है 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर है, तो अगर मैं ये रिमाइंडर अपने ऑप्शन में से हटाऊं तो उसके लास्ट में जीरो आना चाहिए। जैसे आप यहां से 8 घटाओगे क्या लास्ट में जीरो आएगा? नहीं। यहां से 8 घटाओगे क्या लास्ट में जीरो आएगा? नहीं। यहां से 8 घटाओगे क्या लास्ट में जीरो आएगा? नहीं। लेकिन यहां से जैसे ही आप घटाते हो लास्ट में जीरो मिलता है, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। क्योंकि उसने बोला कि 10 से भाग देने पर 8 रिमाइंडर बचता है, तो मैंने बहुत स्पीड से सोचा कि भाई अगर ये 8 रिमाइंडर मैं ऑप्शन में से हटा दूं तो मुझे 10 से भाग होने वाली संख्या मिल जाएगी। रिमाइंडर को ही माइनस कर दूं मैं तो मुझे 10 से भाग होने वाली, मैंने बहुत स्पीड से माइनस किया, जीरो जीरो नहीं मिला। एक ही ऑप्शन है जहां 8 - 8 जीरो मिलता है और वही मेरा आंसर है। अब आप इसे डिटेल में कैसे करोगे जरा वो देखो। भाई डिटेल में भी तो करना है, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। हमें सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो 6 बार 9 लिख दो, 5 6, ये लिख दिया। अब मुझे बताओ 6 से भाग देने पर 4 रिमाइंडर, तो 6 - 4 2, 7 - 5 2, 8 - 6 2, 9 - 7 2, 10 - 8 2। यानी कि जो कॉमन रिमाइंडर है वो हमें मिल गया। दो कॉमन रिमाइंडर है वो हमें मिल गया। हमें सबसे छोटी संख्या जो 6 7 8 9 10 से विभाजित होती है, एलसीएम 8 9 10। जल्दी से कोई मुझे बताएगा क्या एलसीएम आएगा? जल्दी से बताओ बच्चे। बड़ा आएगा एलसीएम तो कुछ कुछ लंबा चौड़ा आएगा। 2 तिया 6 7, 2 चौके 8 9, 2 पंजे 10। 3 से आ जाओ, 1 7 4, 3 तिया 9 और 5। अब 3 से आ जाओ, 1 7 4, 1 और 5। अब 4 से आ जाओ, 1 7 1, 1 और 5। अब 5 से आ जाओ, 1 7 1, 1 और 1। और अब 7 से आ जाओ तो 1 1 1 1 1। 2 तिया 6 तिया 18, चौक 72, पंजे 360 और 360 × 7, 7 × 6 = 42, 7 × 21 = 4 25। भाई एलसीएम आ गया 2520। अरे मुझसे भी पहले ले आए यार, गलत बात है यार, मुझसे पहले आंसर ला रहे हो तुम। 2520 एलसीएम आ गया। भाई एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2520। अब 2520 से भाग देना शुरू कर दो।
किसको? 6 बार 9 को। कितनी बार जाएगा? 25 तिया 75, ये आ जाएगा 7560। 9 3 4 2, फिर ये 9 को उतार लो। 25 निम्मा 9 बार चले जाएं क्या? नहीं, 25 8 बार जाते हैं। 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 दूनी 16 4 20, 9 3 2 4। अरे 9 बार जाना चाहिए था हमको तो यार। 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 4 22। अब ठीक है, तो 9 1 13 में से 6 गए 7 1, फिर 9 को उतार लो। 25 सत्ते 175, ज्यादा हो जाएगा। 25 छिक्के 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 6 दूनी 12 3 15, 9 7 0 2। अब क्या करो, ये रिमाइंडर सीधा सीधा माइनस कर दो। तो 6 बार 9 है, 4 5 और 6, सीधा सीधा रिमाइंडर 2079 माइनस कर दो, तो 02979। ये संख्या तो मुझे वो मिल गई जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी है और 6 7 8 9 10 से विभाजित है। लेकिन बच्चे उसने बोला है कि कॉमन रिमाइंडर भी है 2 2 2 2। तो याद करो, जो कॉमन रिमाइंडर होता है हम उसको माइनस करते हैं। याद है कि नहीं? जो कॉमन रिमाइंडर होता है हम उसको माइनस करते हैं। ये आ जाएगा आपका 997 और 918, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम शुरू में निकाल भी चुके थे। थोड़े से टाइम टेकिंग सवाल हैं ये, मैं मानता हूं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी हैं, इसीलिए मैं इनका अल्टरनेट मेथड भी बताता हुआ चल रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसे करना थोड़ा सा, आप अभी शुरुआती फेज में हो तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है इस तरह से सॉल्व करना। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप दोनों मेथड से पढ़ना। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, कल 2 दिन है। मंडे को जब आप मुझसे मिलो क्लास में, तो मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होने चाहिए, जितना अब तक हो चुका है। 2 दिन है, 5 6 क्लास हुई है। एक दिन में 2 क्लास का रिवीजन करो, एक दिन में 3 का। और मंडे में जब आप मिलो, मैं चाहता हूं आप में से हर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सर मजा आ गया रिवीजन करने में। ओके, चलो अब हम टाइप चलते हैं। भाई, एक ढांचा मैंने आपको तैयार करवाया था छोटी से छोटी संख्या का। छोटी से छोटी संख्या का, कि भाई छोटी से छोटी संख्या जो, और मैंने आपको 3 अलग अलग ढांचे तैयार कराए थे। मैंने कहा था कि यहां एबीसी को हटाकर डिजिट रखेगा। अब ऐसा ही एक ढांचा तैयार और कराने वाला हूं मैं, जहां बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा या सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा। तो एक और ढांचा जल्दी से तैयार करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कहेगा या सबसे बड़ी कहेगा? बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर जो जो लार्जेस्ट नंबर जो विच। और यहां से अब आपके 3 केस बनेंगे, हालांकि 4 बनेंगे, चौथा मैं आपको अलग बताऊंगा। यहां पे मैं आपको 3 केस ही बताता हूं। बड़ी से बड़ी संख्या जो, अभी तक आप पीछे पलट के देखो, जो मैंने पिछले वाला ढांचा तैयार करवाया था वहां लिखवाया था छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से विभाजित हो जाए, डिविजिबल बाई ए बी सी। क्या मैंने यही लिखवाया था? जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्या होती है एलसीएम। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे, जो ए बी सी को
ए बी सी को, देखो वो अलग था, वो था ए बी सी से विभाजित हो जाए, वो ए बी सी का एलसीएम। और अब हम पढ़ने वाले हैं जो ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे, ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे, ए बी सी को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, कर दे। विच कंप्लीटली, विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए बी सी, जो ए बी सी को पूरी तरह डिवाइड कर दे, विच कंप्लीटली डिवाइड्स ए बी सी, तो उसमें आपका जवाब होगा एच सी एफ ऑफ ए बी सी। भाई बड़ी से बड़ी संख्या जो ए बी सी को पूरी तरह डिवाइड कर दे वो होगी उनका एच सी एफ। भाई अगर मैं आपसे पूछूं मुझे वो संख्या बताओ जो 8, 10 और 12 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, यानी कि वो 8 को भी डिवाइड कर दे, वो 10 को भी डिवाइड कर दे और वो 12 को भी डिवाइड कर दे, सर वो इनका एच सी एफ होगी। दो, दो इनका एच सी एफ है, दो, दो चौके 8, दो पंजे 10, दो छिक्के 12, तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर दिया इसने। बताइए किया कि नहीं? बताइए, तो आंसर आएगा इनका एच सी एफ। आगे चलो, अगला अगर मैं बात करूं, जो जो ए बी सी को विभाजित करने पर, जो ए बी सी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, विच विच ऑन डिवाइडिंग ए बी सी लीव्स रिमाइंडर के इन ईच कंडीशन, विच ऑन डिवाइडिंग ए बी सी लीव्स रिमाइंडर के इन ईच कंडीशन। तो इस तरह के सवाल का जवाब होगा बच्चे, इस तरह के सवाल का जवाब होगा एच सी एफ। देखो ये अब एलसीएम वाला केस मत करना, यहां ये रिमाइंडर को पहले ही माइनस करना है, ए माइनस के जो रिमाइंडर है ना उसको पहले ही माइनस करके एच सी एफ लेना है, बी माइनस के और सी माइनस के, और जो संख्या ए माइनस के, बी माइनस के और सी माइनस के करके आएगी उसका एच सी एफ लेना है। यहां पर हमें एलसीएम वाला सिस्टम नहीं लगाना है कि एलसीएम में तो क्या किया था, एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस के, यहां भी ऐसे कर दो सर एच सी एफ ऑफ ए बी सी प्लस के, ना ऐसा नहीं करना है। यहां पर क्या करना है, पहले ही के को माइनस करना है, तीनों में से जो आएगा उसका हमें एच सी एफ लेना है। और तीसरा कंडीशन क्या है, जो ए बी सी को विभाजित, जो ए बी सी को विभाजित करने पर, ए बी सी को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः एक्स वाई जेड दे। आप इंग्लिश वाले लिख लेना, विच ऑन डिवाइडिंग ए बी सी, विच ऑन डिवाइडिंग ए बी सी लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है ए से विभाजित होने पर एक्स रिमाइंडर, बी से डिवाइड होने पर वाई रिमाइंडर और सी से डिवाइड होने पर जेड रिमाइंडर।
तो ये रेस्पेक्टिवली वर्ड बहुत जरूरी होता है। तो जो एबीसी को विभाजित करने पर लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, तो यहां भी यही वाला केस करना है। यहां भी आपका आंसर जो आएगा वो HCF ऑफ ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड। बस HCF तो बहुत आसान टॉपिक है भाई, बहुत आसान। पहले ही घटाकर उनका HCF लेना, और HCF लेना तो आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। इसका बच्चे एक चौथा पॉइंट भी है, जरा चौथा पॉइंट भी देखो। उसके लिए मैं ये सब रफ कर रहा हूं, चौथा पॉइंट अलग से हम लिखेंगे। ये सब मैं रफ कर रहा हूं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, सब लिखा हुआ है ना, तो वहां से आप अपना अलग से फोर सीट में ये मैंने लिखा हुआ है, हालांकि ये रहा, ये तो मैंने कॉपी किया है पेज को आगे। चौथा पॉइंट क्या है? जो एबीसी को विभाजित करने पर, जो एबीसी को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल दे। समान शेषफल, ये एग्जैक्ट वर्ड लिखा आएगा कि प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। समान, ये वर्ड पे जरा ध्यान देना भाई। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल, इस वर्ड पे ध्यान देना। विच लीव्स, विच लीव्स equal remainder in each case, which leaves equal remainder in each case on dividing ABC, which leaves equal remainder या same remainder, which leaves equal remainder in each case या same remainder in each case on dividing ABC। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल हो, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल हो, तो उस केस में बच्चे आपका जवाब होगा HCF ऑफ, दो दो का अंतर लेंगे, ए और बी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ ए बी, डिफरेंस ऑफ BC, डिफरेंस ऑफ BC और डिफरेंस ऑफ CA, डिफरेंस ऑफ CA। ठीक है भैया, हमें HCF लेना होता है दो दो के डिफरेंस का। ABC तीन संख्या देगा, कहेगा प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बताओ, तो आपने A और B का डिफरेंस, B और C का डिफरेंस और A और C का डिफरेंस, तीन संख्या मिलेंगी और उनका HCF लेना है। ये तीन केस हैं बच्चे, थोड़ा सा इनको पढ़कर दो तीन बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। चलो मैं सवाल कराता हूं इसके ऊपर, जरा देखना। बताओ भाई जल्दी से जवाब। सवाल है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 को, देखो एग्जैक्ट ढांचा तैयार करके दिया है मैंने। सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो, ये भी मैंने लिखा ABC 52, 65, 43 को, ये वर्ड भी मैंने लिखा ABC को 52, 65, 143 को ठीक ठीक विभाजित कर दे। ठीक ठीक यानी कि पूर्णतः, कंप्लीटली डिवाइड। तो हमें क्या करना है? HCF लेना है। 52, 65 और 143 HCF लेना आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता बच्चे, इस बात का विश्वास करना। सबसे नजदीक दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो, तो सबसे नजदीक तो यही दिख रही है, डिफरेंस आ गया 13, और यही डिफरेंस मेरा HCF होगा अगर ये डिफरेंस तीनों को डिवाइड कर देगा। आप कहेंगे 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 13 की 11 में गुणा करेंगे 143, यही मेरा HCF होगा। दूसरा तरीका बताया मैंने कि जो डिफरेंस है वही HCF होगा, ऑप्शन में दिख रहा होगा, देख लो। अब ये 13 मुझे ऑप्शन में दिखा, यही मेरा आंसर है। इतनी स्पीड से करना है आपने इसे। तो आगे बढ़ूं, चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल।
पर आते हैं। आइए जरा बच्चे जल्दी से इस सवाल के ऊपर। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1036, 1813, 3885 में प्रत्येक को विभाजित करने पर कुछ भी रिमाइंडर ना रहे। कुछ भी रिमाइंडर ना रहे मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अगेन आपने इन्हीं का एचसीएफ लेना है। 1036, 1813 और 3885। भाई दो सबसे नजदीक का डिफरेंस ले लो। 13 में से 6 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 16 में से 10 गया 6, 677 आ गया है। इसे कैसे हो जाएगा भाई? 13 में से 6 गया 7, 10 में से 3 गया, 17 में से 10 गया 7, 777 आएगा। 777। अब जो डिफरेंस है यही मेरा एचसीएफ है। और सुनो आप, अगर मेरा डिफरेंस एचसीएफ है तो फिर ऑप्शन में दिखना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ये तो दिखाई नहीं मुझे ऑप्शन में। ये तो मुझे दिखाई नहीं ऑप्शन में, तो फिर इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड मेरा आंसर होगा। और फैक्टर चेक करना भी चारों ऑप्शन में से मैंने सिखाया, सबसे बड़ी संख्या से चेक करना, सबसे बड़ी संख्या से। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या ये है। क्या 333 जो है 777 का फैक्टर है? जरा चेक करना भाई। 777 बटा 333, देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 111, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 111। 111 से 111 कट गया, लेकिन अभी भी 7/3 बचा है। इसका मतलब है 377 इसका फैक्टर नहीं है। फिर इससे छोटी संख्या पे आ जाओ, ये आ जाएगा 259। क्या 259 इसका फैक्टर है? 777/259। यस सर बिल्कुल है। 3 बार कटेगा, पूरा 3 बार कटेगा, यानी कि 259 इसका फैक्टर है। और अगर 259 इसका फैक्टर है तो भाई ये इन तीनों को डिवाइड करेगा। अब आप डिवाइड करके भी चेक करो एक बार, क्या इसको डिवाइड करेगा? 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 चौके 20, 9 चौके 36, पूरा 4 बार डिवाइड किया है इसने। इसको देखना जरा, 7 बार देखना जरा, ये पूरा 7 बार काटेगा क्या इसको? 7 नाम 63, 6, 7 पंजे 35, 6 41, 4 7 दूनी, हाँ 7 बार काटेगा। इसको देखना जरा, 259 एकम 259, 39 और 88, और 8 17, 8 3 11 1 12 5, हाँ पूरा 15 बार काटा है। इसका मतलब है 259 ने इन तीनों को काट दिया, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना है? 259। ओके है 259। बस जब भी आप डिफरेंस का कोई फैक्टर ऑप्शन में चेक कर रहे हो तो सबसे बड़ी संख्या से चेक करना, बस ध्यान रखना। 333 चेक किया, वो 777 का फैक्टर नहीं था। 259 चेक किया, हाँ फैक्टर था, लेकिन मैं पहले इसको तीनों संख्या को विभाजित करके देखूंगा। किया तो तीनों संख्या 259 से विभाजित हो गई, मतलब मेरा आंसर यही है। ओके चलो चलो सवाल अब वो दे देते हैं आपको भैया, होमवर्क। ये होमवर्क दे देते हैं आपको, बाकी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चे। ठीक है, मजा आया क्लास में आज की में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास, प्रॉपर रिवीजन करो। पूरे एलसीएम एचसीएफ का बढ़िया से रिवीजन करना। ये चैप्टर में अभी 2 क्लास और होंगी। तो मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।